Hello students, this is Tagore Niketan Public School. Today we will study class 9, chapter 6, sound. So our first topic is how is sound produced. Sound जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड निकलता कैसे है। तो आपने अक्सर देखा होगा जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो हिलती हैं, तब हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही अगर कोई स्पीकर है वो जब आउटपुट देता है उसमें से साउंड निकलती है, तो उसमें भी क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स, जिनसे वेव्स टकरा के साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ये वेव्स क्या होती हैं, साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, मीन्स साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है एक्चुअल में, और सिर्फ एनर्जी की ट्रांसफर होती है किसी भी मीडियम के थ्रू से, सिर्फ एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है। बाकी और ना मीडियम मूव करेगा, ना कोई साउंड कोई ऐसी पार्टिकल है कि साउंड चल के जाएगा, वो सिर्फ एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की वो ट्रैवल करता है। और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसी डिस्टेंस पे हमें सुनाई दे जाता है। सुनाई कैसे देता है, वो हमारे ईयर का वर्किंग है, ईयर की वर्किंग, वो भी हम करेंगे इस चैप्टर में। तो साउंड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे वोकल कॉर्ड्स होगी, वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स, स्पीकर्स में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में, हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न मोटरसाइकिल पे, बाइक पे, आपने कार में लगे हॉर्न देखे होंगे, उनमें भी क्या होती है, उनमें भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो भी स्पीकर के जैसे काम करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करवाए जाते हैं एनर्जी का। ठीक है जी। इसमें साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर लगे होते हैं, साउंड को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ये सभी टॉपिक जो है ये कुछ हायर लेवल के टॉपिक हैं जो आपको सीनियर क्लासेस में बताए जाएंगे। फिलहाल हमने साउंड की प्रोपेगेशन देखनी है कि साउंड प्रोपेगेट कैसे करता है, चलता कैसे है साउंड, और किस फॉर्म में चलता है साउंड। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक जो होती है डिवाइस होती है मेटल की, ठीक है, ये मेटल का है, इसको इसका स्टेम बोलते हैं, और स्टेम के ऊपर इसके दो सिरे होते हैं इसके ऐसे, ठीक है, जैसे स्टील के होते हैं, ऐसे ऐसे घुमा हुआ होता है, और नीचे से इसका पकड़ने का हैंडल होता है, इसको स्टेम बोलते हैं। तो जैसे ही हम इसको किसी सरफेस के साथ स्ट्रक करते हैं, किसी भी सरफेस के साथ, मान लीजिए एक मेटल का टुकड़ा है मेरे पास, और इस मेटल के टुकड़े के बाद इसको मैं ऐसे स्ट्रक करता हूँ, तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसको जब तक हमने टकराया नहीं, इसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई, तो एयर के पार्टिकल जो थे वो सिंपल सीधे थे। देखिए एयर के पार्टिकल्स का कुछ ऐसे बना रहा हूं, ये एयर के पार्टिकल्स क्यों बना रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि एयर के पार्टिकल्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि साउंड इसके थ्रू से प्रोपेगेट करेगा। देखिए ये अनडिस्टर्ब्ड एयर पार्टिकल्स हैं, अनडिस्टर्ब्ड, बट जब इसको किसी मेटल के साथ टकराएंगे या किसी चीज के साथ इसको ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो ये आवाज पैदा करेगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी। देखिए पहले ये थोड़ा हल्का ही रहेगा, मतलब जितना गैप है उतना ही रहेगा, और नेक्स्ट पे जाके ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसे बढ़ जाता है साइज, और फिर जाके यहाँ पे हो जाएगा। ये ऐसे क्यों आ रहा है, मीन्स पार्टिकल्स का यहाँ से यहाँ तक का जो नेचर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और फर्दर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे पार्टिकल चेंज नहीं हुए, बट यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, अब ये क्या हो गया, अब हो गया ये डिस्टर्ब। अब इसको अनडिस्टर्ब नहीं बोलेंगे, अब ये डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब ये क्या है, डिस्टर्ब पार्टिकल ऑफ एयर। अब ये डिस्टर्बेंस जो है ये कैसे क्रिएट हुई, ये क्रिएट हुई एनर्जी की वजह से। जो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुई, मैंने अभी ये बात बोला कि साउंड एनर्जी की फॉर्म होती है, और उसी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर होने से पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ जाती है। अपनी मेन पोजीशन से जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो 2.4 मोशन करने लगते हैं, ऑसिलेशंस करने लगते हैं, ऑसिलेट हो जाते हैं।
कंप्रेशन बोलते हैं, सी लिख देता हूं सी, और इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। सी क्या है? सी है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब जब दबाया जाता है, जब एयर के पार्टिकल्स आपस में प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो कंप्रेशन होगा। एंड आर क्या होगा? रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन जो है वो कंप्रेशन का अपोजिट होता है, जहां पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। तो इसको हम वेव के रूप में देखते हैं, क्योंकि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है और मैकेनिकल वेव बोलते हैं उनको। क्यों बोलते हैं मैकेनिकल? क्योंकि ये मीडियम पे ट्रैवल करती है। मीडियम क्या होता है वो भी देखिए। मीडियम वो पाथ है जहां से साउंड ट्रैवल करता है। जैसे मान लो एयर में से साउंड ट्रैवल करेगा, स्टील के अंदर से साउंड ट्रैवल करता है। तो जिस पार्ट मतलब के एक ऐसा जगह जहां पे पार्टिकल्स मिल जाए, ठीक है, जैसे एयर में ये पार्टिकल्स मिल गए, डस्ट पार्टिकल हो गए या एयर के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, या फिर और तरह के पार्टिकल्स हो गए। एयर में तो हमें ऐसे मिल जाएगा। वेयर अगर मेटल की बात करें तो मेटल में कुछ ऐसे मिल जाएगा। देखिए एटम्स होंगे, वो टाइटली बाउंड होते हैं ऐसे। मेटल के जो कोई भी मटेरियल है उसके एटम जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो इसमें जितने पास पास पार्टिकल्स होंगे, साउंड उतना अच्छा चलता है उस मटेरियल में से। तो इसीलिए एयर में साउंड की जो स्पीड होती है वो कम होती है। एयर में साउंड की स्पीड होती है कम। बट अगर हम स्टील की बात करें या किसी और मेटल की बात करें तो उसमें साउंड जो है वो ज्यादा चलता है। इसमें लार्ज साउंड की प्रोडक्शन होगी, इसमें थोड़ा लेस साउंड प्रोड्यूस होगा। इसके लिए एग्जांपल अगर देखना चाहें तो मान लीजिए एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन आ रही है और ट्रेन बहुत दूर है, वो हमें दिख रही है दूर से, बहुत दूर है, दिख रही है, बट हमें उसकी आवाज नहीं आ रही। तभी आप कान लगा के, करना नहीं है किसी ने, बस थोड़ा डेमो दे रहा हूं। अगर कान लगा के हम पटरी के ऊपर चेक करें, ठीक है, जो रेल्स होती हैं उसके ऊपर चेक करें तो हमें साउंड सुनाई दे जाती है। इसका मीन क्या हुआ कि अगर खड़े होकर देखें तो साउंड नहीं हमारी आ रही हमारे ईयर तक, और जब ईयर को हम लगा के देखते हैं रेल के साथ, उसकी पटरी के साथ, तो हमें साउंड सुनाई दे जाता है ट्रेन का। हमें पता लग जाता है कि ट्रेन चली जा रही है। इट मींस जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसमें ये पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, सभी इसके एटम्स, इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो साउंड जो है इनके बीच में ज्यादा प्रोपेगेट करेगा। यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए हमें साउंड कम सुनाई देता है। इसका हम थोड़ा इसके डीपली जाते हैं, थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। इसको देखिए, मान लीजिए मैं एयर के पार्टिकल्स क्रिएट करता हूं, जैसे ये ट्यूनिंग फोक हुई, ये ट्यूनिंग फोक हो गई, और इसको टकराया किसी मेटल के साथ, ऐसा करते हैं ये मेटल का टुकड़ा है यहाँ पे, इसके साथ टकरा दिया इसको, तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। साउंड प्रोड्यूस करने के बाद ये एयर है यहाँ पे, तो एयर की मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, जैसे ये ऐसे पार्टिकल्स, ये सभी पार्टिकल्स होंगे। कोई कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कोई ऑक्सीजन का होगा, ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल होगा, कोई स्मोक पार्टिकल होगा, सभी तरह के पार्टिकल्स एयर में भरे पड़े हैं। देखिए, तो जैसे साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये एनर्जी इस पार्टिकल पे ट्रांसफर हुई, इस फोक से एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गई? इस पार्टिकल के ऊपर। अब इस पार्टिकल के पड़ोस में अगर कोई दूसरा पार्टिकल है तो वो एनर्जी इस तक चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि ये पार्टिकल का टू एंड फ्रो, अगर थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन होते हैं, ऐसे और ऐसे। जैसे इसको एनर्जी मिलेगी, हिलने लगेगा। जब तक किसी ऑब्जेक्ट के पास, किसी पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं है, वो शांत पड़ा है, बट जैसे उसको एनर्जी मिल जाती है वो हिलने लगता है, टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। और जैसे ही टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ये अपनी एनर्जी को नेक्स्ट पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो पार्टिकल नेक्स्ट को, उससे नेक्स्ट को, ऐसे साउंड जो है प्रोपेगेट होता जाता है। एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती चली जाती है फर्दर आगे। और हम जितनी भी दूर होंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी पोजीशन ये है, तो हमें साउंड सुनाई देगा, कि हमें पार्टिकल के सभी हमें साउंड सुनाई दे जाता है। बट एनर्जी को ट्रांसफर करने में इन पार्टिकल्स में ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स में ट्रांसफर होगी एनर्जी की, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसको पहले मोशन करना है, इधर टू एंड फ्रो हो सकता है, पार्टिकल इसके कॉन्टैक्ट में ना आए, इसलिए साउंड जो है थोड़ा लेट सुनाई देता है हवा में।
बट अगर कंपेयर करें मटेरियल से, मान लीजिए सॉलिड मटेरियल है, जैसे ये एटम्स हो गए इसके सॉलिड में, ठीक है, मेटल है, मान लीजिए कोई आयरन है या हमारे पास सिल्वर है, कुछ भी लगा लीजिए आप, ये हो गया सॉलिड। तो जैसे ही साउंड इस तक पहुंचेगा, इस पार्टिकल तक, इसमें टू एंड फ्रो मोशन इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही मूवमेंट होती है इसमें भी एनर्जी की, बट इसमें जो ट्रांसफर है वो एकदम से चला जाता है, क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं, कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो इसमें एनर्जी जो है वो बड़ा इजीली प्रोपेगेट कर जाती है, बड़ा इजीली प्रोपेगेट कर जाती है, और जो आगे पर्सन होता है उसको सुनाया जाता है, चाहे वही बैटरी कितना ही लंबा जुड़ा हो, ठीक है। हम अगर सिंपल ऐसे बैठे हैं और एक हमारे पास बेंच है, ठीक है, आप क्या कीजिए, आप अपने हाथ से ऐसे स्ट्राइक कीजिए बेंच के ऊपर, और अपना कान बेंच से मत लगाइए, बेंच के ऊपर ऐसे स्ट्राइक कीजिए तो आपको साउंड कम सुनाई देगी बहुत। बट अगर आप अपना कान बेंच के ऊपर लगा के और फिर स्ट्राइक करते हैं, ऐसे बेंच के ऊपर लगा के ऐसे स्ट्राइक करते हैं, तो आपको साउंड ज्यादा सुनाई देगी। वो इसीलिए है क्योंकि साउंड जो है मटेरियल में जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। वेयर अगर वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम क्या होती है? कुछ ऐसी जगह जहां से एयर को हटा लिया जाए, एयर टाइट, आपने सुना होगा एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं। मान लीजिए यहां पे हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, इसमें से हवा निकाल दी, पूरी वैक्यूम है, इसके अंदर आप क्या कीजिए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लो, मोबाइल फोन रख लो और मोबाइल फोन के ऊपर आप इसमें बेल मारिए, ठीक है, इसको कॉल करिए, तो आपको ये साउंड बाहर नहीं सुनाई देगी, इसकी साउंड आएगी नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, जो इसके साउंड प्रोड्यूस होगी उसको चलने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी, और जब इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो वो पार्टिकल्स मिलेंगे और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो जिस भी जगह वैक्यूम है वहां पे साउंड ट्रांसफर नहीं होती, वहां साउंड नहीं आएगी। जैसे स्पेस है हमारा, स्पेस, अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाएं, मान लीजिए आपका सरफेस है, ये राउंड है, हम लोग यहाँ रहते हैं, पता है सभी को, और लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर आपका, ठीक है। स्फीयर्स आते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर, ये 4 स्फीयर होते हैं ऐसे, ये ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर आयोनोस्फियर, ठीक है। यहाँ तक तो अर्थ का जो है एटमॉस्फियर है, मतलब अगर हम इसके अंदर अंदर साउंड सुनाई देगा, बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भी डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, बहुत कुछ है। बट अगर हम यहाँ पे चले जाएं, इसके बाहर चले जाएं, ये इसके अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, और वहां पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस हुई तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। मीन्स स्पेस में हम साउंड को नहीं सुन सकते, बिकॉज स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, वहां पे एयर नहीं है, और साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो इसलिए वहां पे साउंड सुनाई नहीं देगा। तो साउंड को मीडियम की जरूरत है, इसीलिए इसको मैकेनिकल वेव बोला जाता है। इस साउंड का क्या नेचर होता है? मैकेनिकल नेचर। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल इन नेचर। अभी वेव फ्रैक्शन और कंप्रेशन पे आते हैं। साउंड को हम वेव के रूप में शो करते हैं, देखिए ग्राफिकली अगर मैं शो करूं तो वेव होती है ऐसे, साउंड जो है लगभग ऐसे चलता है वेव के फॉर्म में। ये वेव कैसे होती है? जैसे कि पानी है, सिंपल पानी है ऐसे बिल्कुल सीधा सरफेस, और आप इसमें ऐसे पत्थर मारिए, पत्थर मारने के बाद ये पानी का लेवल कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इसका जो निचला पार्ट है इसको हम बोलेंगे रेयरफैक्शन, और जिसका जो ऊपर पार्ट है इसको बोलेंगे कंप्रेशन। आप इस पे एक लीफ जो होता है पत्ता, उसको गिरा के देखिए, वो भी ऐसे ऐसे हिलने लगेगा अगर आप पत्थर मारते हो, रिपल्स पैदा हो जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ साउंड वेव होती है। साउंड वेव जब चलेगी तो उसमें भी क्या होती है? रेयरफैक्शन। ये रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन, ये जो पार्ट है हमारा पार्ट को कंप्रेशन बोलते हैं, लोअर पार्ट को क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में होते ही साउंड चलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में कुछ और स्टडी करेंगे। इसका फेज क्या होता है, फेज, एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ, और इसके अलावा
फेज हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सभी को स्टडी करेंगे नेक्स्ट हम वीडियो में। तो उसमें बताएंगे कि वेव के कैसी कैसी वेव प्रोड्यूस होती है साउंड में। श्रील साउंड होता है, ठीक है, हैवी साउंड होता है, बेस साउंड बोलते हैं जिसको, जैसे मान लीजिए एक शेर की दहाड़ है और एक बर्ड की चर्पिंग है, ठीक है, वो ची ची करता है और शेर की दहाड़ जो होती है बड़ी हैवी होती है, तो उसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में कैसे डिफरेंस आएगा, ये सभी बातें जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आपने इसको रीड करना है अच्छे से, इसको स्टडी करना है अपनी बुक से। ओके, थैंक यू।